हेलो दोस्तों, लेकर हाजिर हैं हम एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल। तो मैं सर, आइए जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होता है। आप देख रहे हो कि अभय सिंह राजपूत घर से बाहर निकल रहा होता है और अपनी माँ को कहता है कि मैं निकल रहा हूँ। तो तभी वहां पर सामने अंजलि एडवोकेट आ जाती है और उसको देखकर वो चौंक जाता है और कहता है कि आज तुम यहाँ हमारी चौखट पे कैसे आ गई। तो तू गिड़गिड़ाने आई है ना। तो अब तुझे अमन सिंह राजपूत तो तुझे वहीं मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसको बहुत भला बुरा बोलता है और कहता है कि अभी के अभी तुम यहाँ से निकल जाओ। तो तभी उसके पापा आते हैं अभय सिंह राजपूत के। तो कहते हैं कौन है। तो कहता है कि आकर देखिए कौन आया है। तो अभय सिंह राजपूत कहते हैं कि देखिए आकर अंजलि आई है। तो उसके पापा बोलते हैं वाह वाह, आज तो हम खुश नसीब हो गए जो हमारे चौखट पर अंजलि एडवोकेट अंजलि आई है। तो वो कह रहे हैं कि आप बताइए कि आप किस लिए यहाँ पर आई हैं। तो अभय सिंह राजपूत अपने पापा को कहता है और किस लिए आएंगी, जहाँ पर गिड़गिड़ाने आई है। तो अब ये सोच रही होंगी कि गिन्नी को किसी तरह मैं वापस घर में कर दूंगी। तो अभय सिंह राजपूत कहता है कि ये सोच मत कि गिन्नी इस घर में वापस आ जाएगी। तो तभी आप लोग देख रहे हो कि घर के सारे मेंबर बाहर आ जाते हैं। तो वहीं पर आप देखते हो कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी अपनी चुप्पी तोड़ती है और कहती है कि आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। अंजलि अवस्थी आपकी चौखट पर ना तो गिड़गिड़ाने आई है ना तो रोने आई है। अब जो कुछ होगा कोर्ट में ही होगा। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। आप ये मत सोचना कि मैं यहाँ सेटलमेंट करने आई हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं करने आई हूँ मैं। तो आप एक बात सुन लीजिए। तो वो कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ पर यही आपको बताने आई हूँ कि जो केस जीतने के लिए हुनर चाहिए वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी में है। तो आप चिंता मत कीजिए, केस मैं ही जीतूंगी। तो मैं तो सिर्फ यही जानने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि वेयर इज गिनी सिंह राजपूत। एडवोकेट अंजलि की उनके साथ इतनी झगड़ा बढ़ जाता है और गिनी का इल्जाम लगाती है कि आप लोगों को पता है कि मेरी बहन गिन्नी कहाँ है। तो अभय सिंह राजपूत के पापा बोलते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, हमें क्या पता कि तुम्हारी बहन गिन्नी कहाँ है। तो वो कहती है कि अंजलि एडवोकेट अभय सिंह राजपूत के पापा को कहती है कि आपको ही पता है, आप तो अपनी सगी औलाद को कत्ल करवा सकते हैं केस जीतने के लिए। तो आप घर की बहू को घर से बेघर कर सकते हैं, का कत्ल तक करवा सकते हैं। आप तो कुछ भी कर सकते हैं केस जीतने के लिए। तो अभय सिंह, तो आप देख रहे हो कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी अभय सिंह राजपूत पर इल्जाम लगा रही है कि आप बताओ कि मेरी बहन गिन्नी कहाँ है। तो यही वो ड्रेस है ना जो पार्टी वेयर पहनी है आपने, यही लॉन्ड्री से कल मंगवाई थी सानिया से। तो इससे पहले सब लोग उसको बोल रहे हैं कि घर के अंदर आ जाओ, मगर एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं मान रही और कह रही है कि इस घर के अंदर तो मेरी जूती भी नहीं जाएगी। तो सब लोग कह रहे हैं कि तुम इतना गुस्से में क्यों हो, तुम बताओ तो सही। तो सारी कहानी बताती है कि उसकी ननद सानिया उसके साथ गिनी के साथ गई थी लॉन्ड्री से कपड़े लेने, यही वो ड्रेस है जो कल वो लेकर आई। तो सानिया बताती है कि हाँ, गिनी भाभी मेरे साथ ही थी, उन्होंने मुझे स्लिप दी और मैं घर पर वापस आ गई। तो वो कह रही है कि देखिए अभय सिंह राजपूत कैसे तैयार होकर पार्टी वेयर पाकर पार्टी में जा रहे हैं, इन्हें कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि उनकी बीवी गायब है। तो वो कह रही है कि अभी के अभी मुझे बताओ कि गिनी सिंह राजपूत कहाँ है। तो सब लोग चौंकते हैं और पूछते हैं कि वो कब से गायब है। तो आप देख रहे हो कि फैमिली वाले सब लोग पूछते हैं कि अंजलि तुम इतना घबराई हुई क्यों हो, तुम हमको बताओ तो सही हुआ क्या है। तो वो पूरी कहानी बताती है और कह रही होती है सानिया कि भाभी इस घर में कोई भी किडनैपर नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। तो अभय सिंह राजपूत के पापा भी बहुत गुस्से से बोलते हैं और कहते हैं कि तुम तमीज से बात करो। तो वो भी अंजलि एडवोकेट भी यही बोलती है कि आप लोग तमीज से बात कीजिए, जब तक मेरी बहन गिन्नी नहीं मिलती आप लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। तो आपकी बहू है कहाँ, आपको कोई फिक्र नहीं है। तो राजपूत, तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी बताती है कि मैंने सारी जगह पता कर लिया है कि गिनी सिंह राजपूत का कहीं भी पता नहीं चल रहा। तो पुलिस की छानबीन से पता चला है कि पर्पल कलर की साड़ी और ग्रीन कलर का ब्लाउज पहना हुआ था उस लड़की को किडनैप किया है गुंडों ने। तो ऐसा ही कुछ मेरी दीदी ने पहना था। तो अंजलि अवस्थी बहुत ही गुस्से में आ जाती है और अभय सिंह राजपूत का गिरेबान पकड़ लेती है और उसको घसीट कर घर से बाहर लेकर आती है और उसके
चांटा मारने के लिए हाथ उठाती है तो तभी वहां पर अमन सिंह राजपूत आ जाता है और वो अंजलि को कहता है कि अंजलि तुम हाथ उठाकर कानून को अपने हाथ में मत लो। तो वो अंजलि एडवोकेट कहती है कि ये अमन सिंह राजपूत कह रहा है उस दिन याद भूल गया आपको जब आपकी पीठ पर तलवार लगी थी और बेहोश होकर गिर गए थे। तो अकेली एडवोकेट अंजलि ने ही उनसे मुकाबला किया था एक एक को कैसे मारा था। तो आज आप ये सब कुछ मुझे कह रहे हो। तो एडवोकेट अंजलि कहती है कि अमन सिंह राजपूत उस दिन तो आपने नहीं कहा था जिस दिन मैं गुंडों को मार रही थी कि कानून को हाथ में मत लो। आपको पता हो तो गिनी सिंह राजपूत कल से गायब है घर पे नहीं आई हैं। तो उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। तो अमन सिंह राजपूत कहते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो अंजलि एडवोकेट कहती है कि आपके घर वालों के किसी ना किसी को तो ऐसा पता है कि उसे किसने किडनैप किया है। तो वहीं पर उसका अभय सिंह राजपूत का चाचा आता है और कहता है कि अंजलि तुम ऐसे मत करो तुम अंदर तो आओ। और अंजलि एडवोकेट बोलती है कि चाचा जी आप कुछ मत बोलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। तो अंजलि कहती है कि अमन सिंह राजपूत मेरा हाथ छोड़िए अगर मेरी बहन गिनी सिंह राजपूत नहीं मिली तो मैं इस घर को आग लगा दूंगी। तो अमन सिंह राजपूत कहता है कि अगर तुम आग लगाओगी तो मैं पानी बन जाऊंगा मगर इस घर को कुछ नहीं होने दूंगा। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी अमन सिंह राजपूत को कहती है कि आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मेरा हाथ पकड़ो मैं एक लॉयर हूँ कोई हक नहीं है कि आप मेरा हाथ पकड़ें वरना नहीं तो एक और एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी एक पराई नारी पर हाथ उठाने के चक्कर में। तो वहीं पर आप दिख रहे हो कि अभय सिंह राजपूत से पूछते हैं कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि गिनी दीदी कहाँ है। तो वो कहता है कि नहीं। तो फिर पूछती है कि राघव सिंह राजपूत आपको भी कुछ नहीं पता तो वो भी ना कर देते हैं। तो वो वहां से जाने लगती है और कहती है कि अगर मेरी दीदी का अगली तारीख तक नहीं पता चलेगा तो मैं इस घर में आग तो जरूर लगाऊंगी। तो वो कह रही है वहां से जाने लगती है और अमन सिंह राजपूत कहते हैं कि अंजलि तुम बदल गई हो। तो अंजलि एडवोकेट कहती है कि अमन सिंह राजपूत आप भी तो वही नहीं रहे हो आप मुझ पर मर मिटते थे तो आज मुझे। तो आप देख रहे हो दोस्तों एपिसोड में इतना ही ट्विस्ट आ रहा है इंटरेस्टिंग हो रहा है कि झगड़ा है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी वहाँ से चले जाती हैं तो सब लोग परेशान होते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा इतना बड़ा हंगामा होगा देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें तो तभी आपके पास डेली डेली का एपिसोड आ पाएगा। तो एपिसोड यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।